हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने इसके 2 पार्ट की वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एक मशीन 1,20,000 रुपये में खरीदी गई और इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है। ठीक है, तो 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या हो जाएगा। एक मशीन की वास्तविक कीमत कितने रुपए में खरीदी गई थी? 1,20,000 रुपये में खरीदी गई, उसे परचेज किया गया और इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है। मतलब इसमें एक कमी आ जाती है, इसके वियर एंड टियर हो जाता है, अर्थात पार्ट घिस जाते हैं। तो 2 वर्ष बाद उस मशीन को कितने रुपए में बेचा जाएगा, तो उसका मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य बराबर P गुणे 1 माइनस आर अपान 100 की पावर टी, जहाँ पे P बराबर जो है वर्ष मशीन का वास्तविक मूल्य है 1,20,000 रुपये। ठीक है, और इसके साथ साथ दर रेट की वैल्यू कितनी दे के रखा है? 10%। और टाइम पीरियड कितना दे के रखा है? 2 वर्ष के लिए, है ना। 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इसको हम लोग फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1,20,000 गुणे 1 माइनस 10 अपान 100 की पावर 2। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1,20,000 गुणे 10 1 जा 10, 10 में 1 जाएगा तो कितना आएगा? 9 अपान 10। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 12 9 108 और 1 2 3 0 हैं। तो 2 वर्ष बाद जो है अवमूल्यन होने के बाद मशीन का मूल्य 1,08,000 रुपये में यह मशीन बिकेगी और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इसमें लिखा हुआ है कि एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ती है। एक शहर की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? हर एक साल में 5% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 84,000 है, 84,000 है, तो वह 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 2 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी? यदि पहले साल 5% की वृद्धि होती है और दूसरे साल भी 5% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष के बाद टोटल उस गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। ठीक है, और यहाँ पे P की वैल्यू कितनी दे के रखा है? तो देखिए यहाँ पे P की वैल्यू जो दे के रखा है 84,000 वर्तमान जनसंख्या है गांव की, और R की वैल्यू कितनी है? 5%। और 2 वर्ष बाद मतलब समय कितना दे के रखा है? टाइम पीरियड 2 वर्ष दे के रखा है। ठीक है ना। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या P इंटू 1 प्लस आर अपान 100 की पावर टी, प्लस हमने यहाँ पे क्यों रखा हुआ है? क्योंकि यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, तो P की वैल्यू 84,000 इंटू 1 प्लस 5 अपान 100 की पावर 2। तो 5 दूना 10, कितना आ गया? 1/20 आ गया। तो 84,000 गुणे 21/20 का होल स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, तो 21 गुणे 20 यहाँ पे भी हो गया। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गए और 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं। तो 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 0। अब 2 से फिर कैंसिल कर देते हैं। तो 2 दूना 4, 2 एक 2 और 0। अब फिर इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसका फाइनल आंसर निकाल लेते हैं हम लोग। तो कितना आ जाएगा इसका फाइनल आंसर? इसका फाइनल आंसर जो है वह आपका 80%। कितना आ जाएगा इसका फाइनल आंसर? इसको सॉल्व करके आप लोग देख लीजिएगा। इसका फाइनल आंसर जो है हमारा वह 92,610 रुपीज़। ये जो है 2 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या जो है 92,610 हो जाएगी, अगर 5% की दर से बढ़ोतरी होती है तो। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसके पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हमने इसका स्क्वायर नहीं किया था, स्क्वायर करने में गलती हो गई थी। तो एक बार 9/10 से फिर से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 9 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ गया 97,200 रुपये। ये पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको स्क्वायर नहीं किया था, बाई हार्ट गलती हो गई थी यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर 97,200 हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया इसका करेक्ट आंसर 92,610। ठीक है,
अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं इस तरह के। सेव के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने से सेव के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 25% की वृद्धि हो गई, तो 120 रुपये में 6 सेव कम मिलते हैं। मतलब पहले सेव की कीमत मान लो 100 रुपये थी, तो 25% बढ़ गई तो 125 रुपये हो गई, तो 120 रुपये में 6 सेव कम मिलते हैं। तो एक सेव का प्रारंभिक मूल्य, मतलब एक सेव जो है उसका प्रारंभिक कीमत क्या होगी और परिवर्तन के बाद, मतलब प्रारंभिक कीमत क्या होगी और परिवर्तन जब हुआ उसके बाद उस सेव की कीमत क्या होगी, ये दोनों चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो यहाँ पे हमने एक फार्मूला लिखा हुआ है, इस फार्मूले से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो तुरंत सॉल्व हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 120 रुपये में 6 सेव कम मिलते हैं। तो 120 रुपये जो लिखा हुआ है ए की वैल्यू लिखी हुई है, तो 120 कितने सेव कम मिलते हैं? 6 सेव, तो 6 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 25% की वृद्धि होती है, तो 25 बटे, अब कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 25 की, 100 में 25% वृद्धि हो गई अर्थात 125 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 25 पंचे 125, अब 5 से इसको कट कर दिया तो 5 दूना 10 और 5 चौके 20, और 6 से इसको कट कर दिया 6 चौके 24, तो 4 जो आया है आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो सेव का प्रारंभिक मूल्य कितने रुपए था? 4 रुपये जो है ये सेव का प्रारंभिक मूल्य था। अब इसी तरह अगर परिवर्तित मूल्य निकाल लेते हैं, 25% वृद्धि होने के बाद परिवर्तित मूल्य कितना है इसको फाइंड आउट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए परिवर्तित मूल्य बराबर फार्मूला होता है A/n इंटू x/100। तो A की वैल्यू 120 हो गई और n की वैल्यू कितनी है? 6 है। ठीक है, और इसी प्रकार x की वैल्यू 25% की वृद्धि हुई और प्रारंभिक मूल्य यहाँ पे पहले तो 100 था तो यहाँ पे 100 लिख दिया। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट किया तो 25 चौके 100 और 4 से इसको कट किया तो 4 तेई 12 और 5 6 पंचे 30, तो 5 रुपये, अर्थात परिवर्तन होने के बाद 25% वृद्धि होने के बाद इसका मूल्य जो है वह 5 रुपये हो जाएगा। तो इस तरह करके आप दोनों आंसर आसानी से निकाल सकते हो कि सेव का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा और वृद्धि होने के बाद उसका परिवर्तित मूल्य कितने रुपए डिसाइड किया जाएगा। दोनों आंसर हमने फाइंड आउट करके आपको बता दिए। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, पेपर में आपके इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब चलिए कुछ और अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए एक और क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कि एक शहर की जनसंख्या 1,44,000 है, वह पहले वर्ष 5% की बढ़ती है। मतलब एक शहर की जनसंख्या पहले 1,44,000 थी, अब पहले वर्ष उसमें 5% की बढ़ोतरी हो जाती है, मतलब 5% बच्चे और जन्म ले लेते हैं। दूसरे साल 10% घट जाती है और तीसरे साल 15% बढ़ जाती है। तो 3 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी आपको एवरेज बताना है। ठीक है, कैलकुलेट करके। तो देखिए यहाँ पे पहले साल कितनी बढ़ती है? 5%, तो x की वैल्यू 5 हो गई। y कितना 10% घट जाती है, तो -10% घटेगी तो माइनस लग जाएगा। ठीक है, और z की वैल्यू तीसरे वर्ष 15% बढ़ जाती है, तो 15% बढ़ जाती है, तो ये प्लस जो रहता है उसको लिखा नहीं जाता है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या, तो फार्मूला लगा देंगे p जो है गांव की वर्तमान जनसंख्या है, तो 1,44,000 है, तो p इंटू 1 + x/100, 1 + y/100, 1 + z/100। इस फार्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे और आपका आंसर आसानी से आ जाएगा 1,44,000 और 1 + 5/100, 1 + यहाँ पे 10% घट रही है, तो 1 - 10/100 और फिर 15% की बढ़ोतरी हो रही, तो 1 + 15/100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 1,44,000 गुणे 105/100 और 90/100 इंटू 115/100। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व अगर करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमारा जो करेक्ट आंसर मिलता है वह 1,56,492, ये आपका करेक्ट आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। इसका सॉल्व करने का जो ट्रिक है हमने आपको बता दिया
कि 3 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, इस फार्मूले में आप वैल्यू रख देंगे तो इसका आंसर आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं एक अगले क्वेश्चन की। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि किसी शहर की जनसंख्या यदि 1,33,100 है, यदि इस शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की बढ़ोतरी होती है तो ज्ञात कीजिए शहर की 3 वर्ष पहले की जनसंख्या। मतलब 3 वर्ष पहले शहर में कितनी जनसंख्या निवास करती थी, ये आपको बताना है। तो इसके लिए फार्मूला अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो शहर की वर्तमान जनसंख्या बराबर शहर की 3 वर्ष पहले की जनसंख्या गुणे 1/r/100 की पावर t। टी यहाँ पे टाइम पीरियड हो गया, r रेट हो गया अर्थात दर हो गया। r की वैल्यू कितनी है 10% है और t की वैल्यू कितनी है 3 वर्ष है और p की वैल्यू कितनी, वर्तमान जनसंख्या कितनी है 1,33,100। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो 1,33,100 बराबर शहर की पूर्व की जनसंख्या और मल्टीप्लाइड बाई 1 + 10/100 की पावर 3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया और सॉल्व करने के बाद शहर की पूर्व की जनसंख्या इंटू 10 × 10 11, तो 11/3, 11/10 की पावर 3। तो 11 की पावर जब 3 होता है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, इसकी जगह पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 1331/1000 और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 1,33,100। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट कैंसिल आउट करते हैं तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 100 बचेगा और यहाँ पे 1000 है ही। तो शहर की पूर्व की जनसंख्या बराबर कितना आ जाएगा, शहर की पूर्व की जनसंख्या बराबर 100 से 1000 को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1000 और 2 0 और हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। मतलब 1 लाख जो है शहर की 3 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी 1 लाख थी। ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरह करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व जरूर करिएगा। शहर की वर्तमान जनसंख्या बराबर शहर की 3 वर्ष पहले की जनसंख्या बटे 1/r/100 की पावर t। टी यहाँ पे टाइम पीरियड हो गया, समय को बताता है, r दर को बता रहा है। ठीक है, तो इस तरह करके हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।